चाहे वो धर्मेंद्र यादव हों, चाहे सलीम इकबाल शेरवानी रहे हों, स्वामी चिन्मयानंद, शरद यादव, इवन वर्तमान संघमित्रा मौर्य, ये सब बाहरी प्रत्याशी हैं। बदायूं लोकसभा हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है और लगातार यहाँ से समाजवादी जीती ही है। आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच दोस्ती बड़ी गजब की है। मतलब ऐसी कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे थे और अखिलेश यादव की पार्टी में दो महिला नेता उनको घेर रही थी, तो अखिलेश यादव ने क्या किया? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और फिर दो बयानबाजी करने वाले महिला नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन भैया, एक ऐसी सीट है जहां पर दोनों के बीच मामला फंस सकता है। अगर यूपी की खालिस लैंग्वेज में कहें तो भैया मार हो सकती है, मार। हम बात कर रहे हैं बदायूं लोकसभा सीट की, जहां पर दावेदारी है अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की। हम आपको बताते हैं कि सीट क्यों समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों यहां पर बीजेपी की भी निगाह होगी। दरअसल इस सीट पे अब तक 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 6 बार सपा ही चुनाव जीती है, 5 बार कांग्रेस और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 बार ही आई है। ऐसा आप समझिए कि 2014 में भी ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई थी, तब यहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे। अगर आप पिछले 4 चुनाव को देखेंगे तो 4 चुनाव में से पिछले आपको दिखेंगे कि 3 चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी जीती है और जबकि एक चुनाव जो है वो यहां से बीजेपी जीती है, जब यहां से संघमित्रा मौर्य 2019 में सांसद बनी थी। अगर वहीं आप 2014 की बात करेंगे, 2014 में यहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे, 2009 में भी धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे, वहीं 2004 में यहां से समील इकबाल शेरवानी सपा से चुनाव जीते थे। यही नहीं, 1996 से लेकर 2004 तक, यानी जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से लेकर 2014 तक लगातार सपा इस सीट पर चुनाव जीतती रही है और बाजी तब टूटी जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में गए और अपनी बेटी को बदायूं से चुनाव लड़ाए। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि सीट का जाति समीकरण। दरअसल इस सीट पर मौर्य, यादव और मुस्लिम बहुत संख्या में है और यही चुनाव को एक तरीके से तय करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बदायूं की सीट पर करीब 6 लाख यादव हैं, 5,15,000 मुस्लिम हैं और 3,50,000 मौर्य समुदाय के लोग हैं। ऐसे में जब बीजेपी चुनाव जीती तो न सिर्फ बहुमत वाले मौर्य का साथ मिला, बल्कि और अदर ओबीसी जातियों के साथ बीजेपी को सवर्ण वोट का जो साथ मिला तो वो यहाँ से चुनाव जीत गई। लेकिन जब भी यहाँ एमवाई का फैक्टर बनता है तब समाजवादी पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाती है और अब मौर्य का साथ देने के लिए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के साथ बचे नहीं है। हालांकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी से सांसद हैं। क्या वो बीजेपी से दोबारा चुनाव लड़ेंगी? ये बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव अपने भाई धर्मेंद्र यादव को सीट देंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन चुनाव कौन जीतेगा, क्या समीकरण होंगे, ये बता रहे हैं स्थानीय पत्रकार। ये सीट मूलतः ओबीसी बहुल सीट है, चाहे इसमें यादव प्रत्याशी हो समाजवादी पार्टी से या अन्य किसी पार्टी से, या फिर बीजेपी जैसे हमेशा की तरह अब की बार भी ऐसा लगता है कि ओबीसी पे ही दाव खेलेंगी, क्योंकि यहाँ पर यादव और मौर्य ये दो जो वोटर हैं ये बहुत बड़ी संख्या में है। इसके साथ समाजवादी पार्टी या बसपा के साथ मुसलमान और बीजेपी के साथ अन्य वर्ग जैसे सवर्ण और अन्य जातियां मिल जाती हैं, तो उस हिसाब से जो है मतलब पलड़ा भारी या कम हो जाता है। बदायूं लोकसभा हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है और लगातार यहाँ से समाजवादी जीती ही है। लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने समाजवादी को यहाँ पटकनी दी थी 28 साल बाद। लेकिन उसी दौरान जब विधानसभा चुनाव हुए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक उतार चढ़ाव जीवन के किए और वो समाजवादी में शामिल हो गए, जिससे बदायूं की जो भाजपा की सांसद थी संघमित्रा जी, उनके कार्यकाल पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा और उनका परफॉर्मेंस जितना अच्छा रहना चाहिए था उतना अच्छा रह नहीं पाया। इस कारण भाजपा को फिर यहाँ से एक बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जीतने के लिए बड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। भैया, जो मौर्य यादव को साधेगा वो ये सीट जीतेगा। अब दोनों अखिलेश यादव के पास है, लेकिन बड़ी समस्या है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और उनके पास उनकी बेटी हैं, दूसरी तरफ उनके अपने भाई जो आजमगढ़ में उनके कहने पर गए तो लेकिन चुनाव हार गए, धर्मेंद्र यादव। अब भाई और नेता में से किसको चुनेंगे अखिलेश यादव, बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी सीट पर क्या हो रहा है, ये सवाल अगर आपके दिमाग में है तो उसका जवाब है कौन जीतेगा यूपी 2024 लोकसभा इलेक्शन का प्लेलिस्ट, जहां पर आप जाकर अपनी सीट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपकी सीट पर क्या माहौल चल रहा है। ना सिर्फ माहौल, बल्कि ये भी जानिए कि आपके इलाके की जनता क्या कह रही है, मतलब बूढ़े बुजुर्ग आम पब्लिक क्या बता रही है भैया इस बार कौन किसका माहौल बना रहा है, कौन किसका पत्ता काट रहा है।
और जरूरी बात की स्टोरी भेजी है बदायूं से हमारे सहयोगी अंकुर ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।